हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए डेली टू डू लिस्ट कैसी होनी चाहिए और डे 1 की टू डू लिस्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स 2 मंथ्स के बाद एक्सपेक्टेड है एंड मेंस 3 मंथ्स के बाद एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप 50 डेज इस शेड्यूल को फॉलो करते हो, टू डू लिस्ट को प्रॉपरली फॉलो करते हो, तो आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों क्लियर कर लोगे। तो इन 50 डेज में आपकी डेली शेड्यूल क्या होनी चाहिए, आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, ताकि आपका फाइनली सिलेक्शन हो सके, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन से बुक्स हैं जहाँ से पढ़ाई करनी है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, सारे बुक्स के नाम बताए हैं जहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने कोई कोर्स परचेज नहीं किया हुआ तो कोर्स परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन में सारे मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल हैं। अगर आपने बुक्स कोई परचेज किया हुआ है, बुक से अगर आप पढ़ते हो, अगर आपको बुक से समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ आप देख सकते हो। जैसे अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम की वीडियोस आप देख सकते हो। मैथ्स में आप अमर सर की वीडियोस देख सकते हो। रीजनिंग के लिए आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस देख सकते हो। और अगर बात करें जीए सेक्शन के लिए, तो जीए सेक्शन के लिए मैं वीडियोस रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो रहता है और बहुत ज़्यादा उसमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो बेटर है कि जो मंथली पीडीएफ्स आती है वो आप कवर करो। अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो 200-300 पेज की रहती है। तो अगर आपको छोटे साइज में, कॉन्साइज साइज में अगर आपको मटेरियल चाहिए, तो फिर ओली बोर्ड की जो बोल्ड सीरीज आती है उससे आप कवर कर सकते हो। और अगर बात करें प्रैक्टिस के लिए कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से आपको मिलेंगे, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, हर सेक्शन के लिए फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है। सारे फ्री पीडीएफ्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेना एंड उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। देखिए, यहाँ मैं आपको डे 1 की टू डू लिस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, आपको अपनी शेड्यूल बनानी है। हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, वीकनेस अलग होती है। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सकता है आपकी मैथ्स वीक हो। तो जो भी सेक्शन आपका वीक है उसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा फोकस करना है। ये जो मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, इसमें मैंने क्या किया है कि हर सेक्शन को मैंने इक्वल टाइम दिया है। लेकिन आपकी जो सेक्शन वीक होगी उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा और ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होगी, तो इसलिए उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि टू डू लिस्ट कब बनानी है, शेड्यूल कब बनाना है, क्या एक वीक की शेड्यूल पूरे एक बार में ही बना ले। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक वीक की शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए बेटर है कि नेक्स्ट डे की शेड्यूल आपको आज बनानी है। तो ये है टू डू लिस्ट डे 1 की। देखिए, यहाँ पे मैंने 6 AM टाइम लिखा है। हो सकता है सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, हो सकता है कुछ लोग जल्दी सुबह उठते हैं, कुछ लोग देर से उठते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी टाइमिंग नॉर्मली रहती है कि मैं 5:30-6 बजे तक उठ जाता हूँ मॉर्निंग में। तो 6 AM to 7 PM मैंने टाइम लिखा हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। सबसे पहले उठते साथ आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप सुबह में नींद में रहते हो तो थोड़ा आप न्यूज़ वगैरह पढ़ लो, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और अक्सर हमारी आदत भी होती है कि हम सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ना ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ न्यूज़पेपर ही पहले लिख दिया कि न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करनी है। अब ये रीडिंग कैसे करनी है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी आती है इंग्लिश पेपर न्यूज़पेपर की तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज आप मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर लो द हिंदू की, वो आप वहाँ से कर सकते हो। और एडिटोरियल पेज खास करके आपको ध्यान देना है कि एडिटोरियल पेज आपको जरूर पढ़ना है। बाकी आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ना है। और मैक्सिमम 1 आवर का ही टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन भर लेके बैठ गए 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा ही टाइम देना है। तो 6 to 7 आप मान के चलो, 6 AM to 7 PM। और जो आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं वो आपको नोट जरूर करने, यही वोकैबुलरी इसी से आपकी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 7 बजे से 7:30 बजे तक का मैंने टाइम दिया है। देखिए, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना है। तो उसमें सिंपल था कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए। 1 to 30 तक के टेबल्स आपको याद कर लेने हैं। 1 to 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने हैं। 1 to 20 तक के क्यूब्स आपको याद करने हैं। एंड परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जैसे 1/10 अगर मैंने कहा तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है 10%। तो ऐसा आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो इसलिए 7 AM to 7:30 PM मैंने ये लिखा है कि आपको 7:30 AM तक आपको एक बार बस रिवाइज कर लेना है। टेबल्स वगैरह पहले आप एक जगह पूरा लिख लो और उसे रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने के बाद जब आप पूरा रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, रैंडम नंबर्स को सेलेक्ट करके उसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि सपोज 1 to 30 तक का टेबल्स जैसे मैंने आपको बोला याद करने के लिए, तो आप रैंडमली सेलेक्ट कर लो 18 into 9 कितना होगा, तो ये आपको आंसर तुरंत आपका आना चाहिए।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या करना है। 7:30 to 8:30 AM जो टाइम है, ये मैंने रखा हुआ है कि आप फ्रेश वगैरह हो गए और उसके बाद फिर ब्रश करना है, नाश्ता वगैरह करना है, तो उसके लिए मैंने 1 घंटे का पूरा ब्रेक दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। 8:30 to 9:30 क्या करना है, जीए की पीडीएफ पढ़नी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में वो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, 1 घंटे की वीडियो देखते हैं, 2 घंटे की वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि आज का जीए हो गया, लेकिन उससे जीए नहीं होने वाला है। जीए की पीडीएफ आपको पढ़नी है और डेडिकेटेड वे में अच्छे से पढ़नी है। पीडीएफ पढ़ने का क्या तरीका होता है, जो मंथली पीडीएफ आती है अफेयर्स क्लाउड की खास करके, उसे पढ़ने का क्या तरीका होता है, कैसे आप उसे फास्ट वे में पूरा कवर कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 10 AM to 11 AM के लिए मैंने रीजनिंग दी हुई है, रीजनिंग का टाइम है। देखिए, जब भी आप ऐसा लिखोगे ना कि ये सेक्शन करना है, तो उसमें आपको टॉपिक्स भी जरूर लिख लेना है साइड में, साथ में टॉपिक्स भी लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट करना है। जैसे सपोज हो सकता है कि आपको ब्लड रिलेशंस पूरा कवर करना है, या फिर ब्लड रिलेशन के साथ में आपको डायरेक्शन भी कवर करना है, तो वो आप वहां पे लिख दो, ऑलरेडी लिख दो, ताकि आपको पता रहेगा, ऑलरेडी पहले से पता रहेगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और कौन कौन से सोर्सेज है जहां से आपको करना है, कवर करना है। अब यहां मैंने 10 AM to 1 PM लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार आपको 3 घंटे पढ़ना है, आपको हर आधे घंटे में या 1 घंटे में 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है, क्योंकि आप अगर लगातार पढ़ोगे ना तो माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइंड एकदम हमारा लगातार 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। थोड़ा अगर आप एफिशिएंसी चाहते हो तो आपको लिमिटेड पढ़ाई करनी है एंड उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना है। तो हमेशा यही करना है कि हाफ एन आवर पढ़ो या फिर 45 मिनट्स पढ़ो, या अगर आपको लगता है कि 1 आवर आप पढ़ सकते हो तो 1 आवर आप पढ़ो फोकस्ड होके, उसके बाद 5 मिनट्स 10 मिनट्स का ब्रेक जरूर लो बीच में। 1 PM to 2 PM आपको क्या करना है, ये आपको आपका पूरा लंच ब्रेक रहेगा। और इसमें पावर नैप मैंने लिखा हुआ। पावर नैप क्या होता है, देखिए अक्सर क्या होता है कि जब आप दिन भर सुबह अगर जल्दी उठे हो, उसके बाद फिर आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत होती है, तो लंच करने के बाद थोड़ा आप नैप लो। मैक्सिमम 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए आप सो सकते हो, उसके बाद फिर आपको उठ जाना है, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, 1 से 2 आप पूरा ब्रेक लो, उसके बाद 2 बजे आपको फिर से बैठना है, 2 बजे से 5 बजे तक लगातार। अगेन यहाँ लगातार बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 घंटे लगातार एकदम कुर्सी पे बैठे रहना, ऐसा नहीं है। 2 बजे से आप स्टार्ट करो, 2:30 बजे तक पढ़ो, मे बी 2:45 तक पढ़ो। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ब्रेक चाहिए, 5 मिनट्स की ब्रेक चाहिए, 10 मिनट्स की ब्रेक चाहिए, तो आप ब्रेक लो। अब यहाँ पे मैंने मैथ्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैथ्स नॉर्मली, जैसे मुझे मैथ्स मेरी ज़्यादा प्रेफर रहती है, मैं प्रेफर करता हूँ मैथ्स पढ़ना और मुझे इंटरेस्ट भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बहुत लोगों को होता है कि खाना वगैरह खाने के बाद, खास करके दिन में हम क्या होता है, दिन में हम राइस वगैरह खाते हैं, तो उसके कारण नींद ज़्यादा आती है। तो बेटर रहेगा कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप रीजनिंग को लंच के बाद करो एंड मैथ्स को लंच होने से पहले कर लो, ठीक है। तो मैथ्स में यहाँ पे जैसे मैंने अगेन आपको बताया है कि जो टॉपिक्स आपको कवर करनी है वो आप जरूर लिखना। तो अरिथमेटिक, टाइम एंड वर्क, स्पीड, मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो भी आपको कवर करना है वो आप जरूर लिख लो, टॉपिक्स एक बार जरूर लिख लेना। नेक्स्ट हम 5 to 6 PM आप एक ब्रेक लो। जब आपने लगातार इतने देर पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, तो अगेन ब्रेक की जरूरत है, लंबे ब्रेक की जरूरत है। तो 5 to 6 PM, खास करके शाम के टाइम में ना पढ़ने का भी मन नहीं करता है, तो आप लंबी ब्रेक ले लो। टी एंड स्नैक्स के लिए चाय वगैरह पियो, थोड़ा नाश्ता वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद 6 बजे से फिर आपको बैठना है। 6 बजे से 7:30 बजे तक मैंने टाइम रखा है इंग्लिश ग्रामर के लिए। और ग्रामर में कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो, तो नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है वहां से आप कर सकते हो। अगर आपको बुक से समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बुक के बजाय निमिषा बंसल मैम की जो वीडियोज रहती है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर बात करें 7:30 PM से 9 PM तक, आपको देखिए वोकैबुलरी रिवाइज करना है। वोकैबुलरी रिवाइज कैसे करना है, मॉर्निंग में जो आपने पूरा लिखा है, जैसे आप करते जाओगे ना, 6 AM to 7 AM का जो टाइम था जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर रहे हो, आप वोकैबुलरी भी बना रहे हो, तो वो जो वोकैबुलरी के आपके जो वर्ड्स कलेक्शन बनते जाएंगे वो आपको रिवाइज करना है। साथ साथ में अगर आप इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट दे देते हो तो ये बेस्ट रहेगा। और अगर आप वर्ड पावर मेड इजी की जो बुक आती है नॉर्मन लेविस की, वो अगर आप वहां से अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए फिर आप टाइम दे सकते हो। तो 1.5 घंटे का टाइम इनफ रहेगा आपके वोकैबुलरी के लिए, पूरा रिवीजन के लिए। नेक्स्ट जो टाइमिंग है 9:30 to 10:30 PM के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 9 PM to 9:30 PM मैंने एक गैप रखा है, और ये खाना वगैरह खाने के लिए है। रात का टाइम होता है तो 9 बजे ऑब्वियसली भूख वगैरह लगी जाती है, तो 9 to 9:30 आप खाना खा सकते हो, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। अगेन आपको 9:30 to 10:30 1 PM 1 आवर का आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट आप अगर अभी जैसे स्टार्टिंग में दे रहे हो तो आप ऐसा करो कि एक आप फुल मॉक टेस्ट लगा लो और नेक्स्ट डे आप एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो। जो भी आपकी
सेक्शन वीक है, सबसे ज़्यादा वीक है, सपोज आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश की एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा लो। एंड फिर रात का टाइम है 10:30 to 11 PM। तो मैंने हमेशा बताया जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट की एनालिसिस आपको ज़रूर करनी है। तो आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो, 15 मिनट्स 20 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं एनालाइज करने में कि कौन कौन से सेक्शन है जो मेरा वीक है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें मैं क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा हूं। तो वो आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो, उसके सॉल्यूशन देख लो और परसेंटाइल वगैरह चेक कर लो कि कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट डे की जो शेड्यूल होगी, जो टू डू लिस्ट होगी, वो आपको ज़रूर बना लेना है। देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत हाई है, एग्जाम का लेवल भी टफ होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप रेगुलर वे में प्रोसीजर फॉलो करके पढ़ाई करते हो, टेक्निक से पढ़ाई करते हो, स्मार्ट वे में अगर आप स्टडी करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक अपनी प्लानिंग बनाओ, क्योंकि प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी टारगेट को पूरा करना चाहते हो ना, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लान बनाओ, प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओ। यहाँ पे मैंने 6 AM to 11 PM की शेड्यूल रखी है। हो सकता है आपकी टाइमिंग अलग होगी। अब आप बोलोगे कि 6 AM to 11 PM बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है पढ़ाई के लिए। लेकिन इसमें मैं आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी दे रहा हूँ, हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपको ब्रेक्स भी मिल रही है। साथ ही साथ देखिए, आप एक चीज़ आप जान लो कि अगर आपको आज के समय में ना गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो जी जान लगा देना होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं मूवी देखने चला जाऊं या दोस्त की शादी है तो वहां जाके नाच के आ जाऊं, ये सब नहीं करना है। अभी आपको केवल फोकस्ड होकर क्या करना है पता है, केवल और केवल पढ़ाई करना है। बाकी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। कोई अगर दोस्त बोल रहा है कि चलो टाइम पास करते हैं, ये करते हो, तो भूल जाओ, छोड़ दो, उससे दोस्ती तोड़ दो यार। कोई जरूरत नहीं है ऐसे दोस्त का जो आपको गलत रास्ते में ले जा रहा है। आपको बस दोस्ती करनी है किताब के साथ, बुक्स के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ। 1 साल की बात है, बस 1 साल के लिए आप बेयर करो। 1 साल आप मेहनत कर लो, एक जगह सिलेक्शन ले लो कहीं जाके, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करना आगे नहीं करना होगा, कम से कम आपके पास एक स्टेबल जॉब रहेगी, सिक्योर जॉब रहेगी। आज देखिए, मैंने 2 साल मैंने लगातार मेहनत की थी, तब जाके मेरा एक PSU में सिलेक्शन हुआ है और अभी जाके मैं एक अच्छी सैलरी में वर्क कर रहा हूं और अच्छा जगह पे रह भी रहा हूं और अभी काफी चीजें प्लान भी कर रहा हूं फ्यूचर में। तो मतलब एक बात मैं बता रहा हूं कि कम से कम आपके पास एक स्टेबल जॉब हो जाती है ना, एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है, तो आप और भी आगे एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइफ को और एक्सप्लोर कर सकते हो कि और क्या क्या चीजें करने के लिए। और अगर आप इसी चीज में फंसे रह जाओगे कि एग्जाम देना है, हर साल एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बेटर है कि एक बार पूरा जी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, मेहनत करो और सिलेक्शन ले लो। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। ओके, सो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना और ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिलती रहे। थैंक यू।